हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है जब मैं ससुराल गई। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। लव मैरिज का सपना देखने वाली भावना ने आखिरकार अपने माता पिता की खुशियों के लिए अरेंज मैरिज कर ही ली, लेकिन अपने ससुराल वालों को लेकर उसके मन में जो डर था वह उस डर को कैसे निकाल पाएगी। भावना ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था शादी की 25वीं वर्षगांठ की ढेर सारी बधाई मेरी प्रिय संगनी। लेकिन उस बॉक्स को खोलने बिना ही भावना अपने जीवन के 25 साल पीछे उस समय में चली गई जब उसने अपना MBA पूरा किया था और उस समय वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहा करती थी। उस समय भावना को लव मैरिज करनी थी, वह कभी अरेंज मैरिज करना ही नहीं चाहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। उसका मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है, इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने यह तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। लेकिन भावना की सोच के हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। उसने कुछ लड़कों को डेट तो किया लेकिन बात नहीं बनी। आखिरकार माँ बाप का मन रखने के लिए ही सही उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली भावना की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब भावना की विदाई हुई तो वह गाड़ी में बैठने के बाद बहुत रो रही थी, जिससे उसकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था। तभी चेहरे के सामने एक सफेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर भावना ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, भावना ने मंजीत से कहा। मंजीत ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी मंजीत के घर के पास पहुंच गई। भावना को अब उनका ही सामना करना था जिनके कारण वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। भावना का स्वागत सभी ने बड़े धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को भी जल्दी ही खत्म किया गया। भावना की सास ने अपनी बेटी से कहा, भाभी को उनके कमरे में ले जा, आराम करने दे, बहुत थक गई होंगी। रश्मि तुरंत उठी और भावना को उसके कमरे में ले गई। भाभी, आप यहाँ आराम करिए, कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद भावना फ्रेश होकर सो गई। 5 घंटे बाद उसकी आंखें खुली तो देखा कि रात के 8 बज रहे थे। मंजीत को कमरे में आता देख वह थोड़ा शक पका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, मंजीत बोला। हल्की मुस्कान के साथ भावना बोली, लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ भावना की सास अंदर आते हुए बोली, नहीं बेटी, ये शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब भावना ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मटर मशरूम की सब्जी, रोटी और मेवे की खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता चला कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? भावना ने अपनी सास से पूछा। इतने में रश्मि पानी का बोतल लाती हुई बोली, परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता है भाभी, इसलिए आपके आने से पहले ही आपके जानने वाले लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी PhD कर ली है। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। रश्मि की ये बातें सुनकर भावना ने अपने सास का हाथ चूम लिया। थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। उस दिन से भावना के मन में परिवार को लेकर जो डर था वह कहीं दूर चला गया था। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए भावना और मंजीत की शादी को आज 25 साल पूरे हो चुके थे। भावना ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा कि उसमें काजल लगा हुआ वही सफ़ेद रुमाल था जिससे भावना ने अपने विदाई के वक्त अपने आंसू पोंछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय अर्धांगिनी, तुम्हारे विदाई के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे, जिसे मैंने हमेशा से संजो कर रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार को छोड़ कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था।
मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया। शादी की वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा मंजीत। उस पत्र को पढ़ने के बाद भावना की आंखों में यह सोचकर आंसू आ गए कि अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी उसे इतना प्यार करने वाला पति और परिवार मिला था जिससे वह पहले कभी डरा करती थी। सच में वह इस बात के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो पता चला कि यह वही उसकी MBA की दोस्त तानिया थी जो लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन आज वह रो रही थी। और जब भावना ने उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके पति ने उसे तलाक दे दिया है और उसने दूसरी शादी कर ली है, और वो भी अपने परिवार वालों की मर्जी से। अब चूंकि उसने लव मैरिज की थी जिससे उसके घर वाले पहले से ही उसके खिलाफ थे और इस लव मैरिज की वजह से वह उसे घर से भी निकाल चुके थे, इसलिए वह उनके पास भी नहीं जा सकती थी। अगर कोई उसका अपना था तो वह था उसका पति जो कि उसे धोखा देकर दूसरी शादी कर ली थी। जब भावना ने उसकी यह बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि परिवार क्या होता है। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि हर लव मैरिज सफल ही हो, लेकिन लोग अपनी आज़ादी के लिए अक्सर अपने परिवार को छोड़कर लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन शायद वह ये भूल जाते हैं कि परिवार ही एक ऐसा बंधन है जो हमारे रिश्ते को बांध कर रखता है। अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमें सही रास्ता दिखाता है और रिश्ते की अहमियत का एहसास भी हमें परिवार ही दिलाता है, जिसको भावना आज समझ चुकी थी। और अब वह भी लव मैरिज के बजाय अरेंज मैरिज को ही ज़्यादा सही मान रही थी। धन्यवाद दोस्तों।